हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल कादन एकेडमी। तो आज हम इंग्लिश माइनर बीए फर्स्ट ईयर की पोएम फर्स्ट द क्वालिटी ऑफ मर्सी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये पोएम फर्स्ट है द क्वालिटी ऑफ मर्सी, जो लिखी गई है विलियम शेक्सपियर के द्वारा। तो इसमें क्या होता है कि एक एंटियो नाम का व्यक्ति होता है जो क्रिश्चियन होता है, और एक होता है शाइलोक नाम का व्यक्ति जो जूइश है। तो जो एंटोनियो है उसने शाइलोक से कुछ पैसे उधार लिए थे और उसने कहा कि मैं 3 महीने के अंदर तुम्हें तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। तो अगर वो नहीं लौटा पाता है तो जो शाइलोक है उसके पास ये अधिकार है कि वह एंटोनियो का 1 पाउंड फ्लैश, 1 पाउंड मांस उसकी बॉडी का एंटोनियो को, शाइलोक को देना पड़ेगा। तो किसी कारणवश जो एंटोनियो है वो शाइलोक को उसके पैसे नहीं लौटा पाता है। तो जो शाइलोक होता है वो कोर्ट में जाकर अपनी जस्टिस की मांग करता है। वह कोर्ट में जाकर कहता है कि जो एंटोनियो है उसको अपनी बॉडी का फ्लैश, 1 पाउंड फ्लैश देना पड़ेगा। तो जो एंटोनियो है उसकी दोस्त की वाइफ एज अ डॉक्टर ऑफ लॉयर बन के आती है जिसका नाम है पोर्शिया। वो शाइलोक को कहती है कि आपको थोड़ी सी दया दिखानी चाहिए। वो उसे मर्सी की इम्पोर्टेंस बताती है, कहती है कि ये तो भगवान का ही गुण है। तो कैसे वो उसे समझाती है तो हम इस पोएम के थ्रू समझते हैं। आइए फर्स्ट स्टैंजा रीड करते हैं। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन, it dropped as the gentle rain from heaven upon the place beneath. It is twice blessed. It blessed him that gives and him that takes. तो इस पोएट स्टेंजा में जो पोएट है वो हमें बताते हैं कि जो क्वालिटी ऑफ मर्सी है, दया की जो भावना है, वो स्ट्रेन का मतलब होता है ड्रोन बाय फोर्स। ड्रोन बाय फोर्स मतलब फोर्स के द्वारा उत्पन्न करना। जो पोएट हैं वो कहते हैं जो दया की भावना है वो हम किसी भी फोर्स के द्वारा अपने मन में नहीं पनपा सकते, कि हम किसी डांट के, मार के, पीट के किसी के अंदर इस दया की भावना को नहीं उत्पन्न कर सकते। इट ड्रॉप्ड हैज़ द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन, ये तो जेंटली, ये तो नेचुरली हमारे अंदर उत्पन्न हो जाती है, हमारे दिल में, हमारे मन में नेचुरली जो क्वालिटी है, जो दया की भावना है वो उत्पन्न हो जाती है। जैसे जो बारिश है, जैसे स्वर्ग से नेचुरली गिरती है, वैसे ही जो ये दया की भावना है हमारे मन के अंदर नेचुरली ही आ जाती है। इट इज़ ट्वाइस ब्लेस्ड, इट ब्लेस्ड हिम दैट गिव्स एंड हिम दैट टेक्स। तो पोएट कहते हैं कि जो दया की भावना है वो ट्वाइस ब्लेस्ड है। ट्वाइस ब्लेस्ड मतलब द डबल ब्लेसिंग है। डबल ब्लेसिंग इन द सेंस कि जो ये क्वालिटी ऑफ मर्सी है ये उस व्यक्ति को भी हैप्पी करती है जो दया दिखाता है, और उस व्यक्ति को भी जिसके लिए दया दी गई है, मतलब जो रिसीव करता है दया। तो ये दोनों पार्टीज़ को बेनिफिट करता है। जो दया दिखाता है उसे लगता है कि वो इस बात से खुश हो जाता है कि मैंने किसी को दया दिखाई, और जिसको दया मिलती है वो इस बात से खुश हो जाता है कि कोई है जो मेरी देखभाल कर रहा है, मेरे लिए किसी के अंदर दया की भावना है। तो यहाँ इसलिए क्वालिटी ऑफ मर्सी को पोएट ने ट्वाइस ब्लेस्ड कहा है। क्यों? क्योंकि ये दोनों तरफ की पार्टीज़ को ब्लेस करती है। नेक्स्ट स्टेंजा में tis mightiest in the mightiest, it becomes the throned monarch better than his crown. His spectre shows the force of temporal power, the attribute to awe and majesty. तो यहाँ पोएट जो है वो कहते हैं कि जो मर्सी है ये स्ट्रोंग से स्ट्रोंगेस्ट गुण से भी ज़्यादा ताकतवर होती है। जो थ्रोन का मतलब होता है राजगद्दी, और क्राउन का मतलब होता है
मुकुट। तो यहाँ जो पोइट है वो कहते हैं कि जो क्वालिटी ऑफ मर्सी है वो किसी राजा के मुकुट से भी ज़्यादा बड़ी होती है। His spectre shows the force of temporal power। स्पेक्टर का मतलब होता है कि स्पेक्टर जो यहाँ है ये सिंबल ऑफ पावर को शो करता है राजा के हाथ में जो वो छड़ी वगैरह होती है ना, उसे स्पेक्टर कहा गया है। और टेम्पोरल का मतलब होता है सांसारिक। तो यहाँ जो पोएट है वो कहते हैं जो किंग है उसकी जो ये स्पेक्टर है, जो वो सिंबल है उसकी पावर का, वो एक सांसारिक पावर है। भले ही उस पावर को देख के द एट्रीब्यूट टू ओ एंड मेजेस्टी, ओ का मतलब होता है डर और भय, और मेजेस्टी का मतलब होता है राजसी सम्मान, पावर, ग्लोरी। तो पोएट जो है वो कहते हैं कि जो उनका जो किंग है उसकी जो पावर है, जो सिंबल है उसकी पावर का, वो सिर्फ एक टेम्पोरल पावर है। भले ही उसके पावर को देखकर जो लोग हैं उनके मन में डर आ जाता है, इसी कारण उस सिंबल के कारण जो लोग हैं वो राजा की इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन wherein doth sit the dread and fear of kings, but mercy is above the spectre's way। तो पहले इस लाइन को समझते हैं कि जो ये मर्सी है वो सबसे ऊपर है इंस्पेक्टर्ड स्वे का मतलब यहाँ का राजा के जो अधिकार हैं, जो राजा के अधिकार है उन अधिकारों में उसमें पावर आ गई, या जो भी उसके सिंबल्स ऑफ पावर हैं, लोगों को सज़ा देने की जो पावर है, भले ही उसके उन अधिकारों को देखकर लोग उससे डरते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन इन सभी अधिकारों के ऊपर जो मर्सी है, जो दया की भावना है, वो सबसे ऊपर है, सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ग्रेट है। क्यों? क्योंकि इट इज़ एंथ्रोन्ड इन द हार्ट्स ऑफ किंग। एंथ्रोन्ड का मतलब एग्जिस्ट, क्योंकि ये एग्जिस्ट करती है राजा के दिलों में। इट इज़ एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ। ये एट्रीब्यूट का मतलब होता है गुण या फिर साइन। ये तो साइन, ये तो गुण ही है, ये तो गॉड का ही गुण है, दया की भावना। ये तो खुद जो है भगवान का दिया गया हमारे लिए एक तोहफा है, जो नेचुरली हमारे मन में उत्पन्न होता है। आगे जो है वो पोएट कहते हैं, देयर फोर ड्यू दो जस्टिस बाय दे प्ली, कंसिडर दिस that in the course of justice none of us should see salvation. We do pray for mercy, and that same prayer do teach us all to render the deeds of mercy। तो यहाँ जो पोर्शिया है, जो लॉयर हैं, वो शायलोक को संबोधित करते हुए कहती है कि उनसे प्ली रिक्वेस्ट करती है, उन्हें याद दिलाती है, उन्हें कहती हैं कि जो तुम सख्त जस्टिस की मांग कर रहे हो कोर्ट से, उसे याद दिलाती है कि अगर तुम बिना किसी दया के सख्त जस्टिस की मांग करोगे तो कोई भी नहीं बच पाएगा, हम में से कोई भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकेगा। इसलिए तुम दया की भावना अपने मन में लाओ। वी डू प्रे फॉर मर्सी एंड दैट सेम प्रेयर डू टीच अस ऑल। पोइट कहते हैं कि हम सब दया के लिए प्रार्थना करते हैं, और वही प्रार्थना, वही दया की भावना वही दया की भावना हमें प्रेरित करती है कुछ करने की। कहने का मतलब ये है कि हम भगवान से दया की भावना, दया जो है उसकी प्रार्थना करते हैं कि कोई हमारे ऊपर दया दिखाए, और उसी प्रार्थना की वजह से हमें दया की भावना उत्पन्न करने की एक प्रेरणा मिलती है। I have spoken thus much to mitigate the justice of the plea, which if thou follow the strict court of Venice, must need give sentence against the merchant there। तो यहाँ लास्ट में जो वो पोर्शिया हैं वो कहती हैं कि इतना बड़ा जो मैंने आपसे प्ली की, रिक्वेस्ट की आपको संबोधित करते हुए, कि आप जो जस्टिस की, जो सख्त जस्टिस की, जो सख्त न्याय की आपकी मांग है उसे कम कीजिए। लास्ट में वो इस चीज़ को ख़त्म करते हुए कहते हैं कि मैं तो बस आपको यही कहना चाहूँगी कि जो आपकी ये स्ट्रिक्ट कोर्स ऑफ वेनाइस है, जो आपकी ये सख्त जस्टिस की मांग है, ये कोर्ट को
मजबूर करेगी जो एंटोनियो है उसके खिलाफ उसके खिलाफ, जो हम कहते हैं ना कि उसके खिलाफ फैसला देना पड़ेगा कि अब जो आपकी ये सख्त न्याय की मांग है, उसको देखते हुए जो कोर्ट है उसे मजबूरी एंटोनियो के खिलाफ फैसला लेना पड़ेगा। इसलिए लास्ट में जो पोर्शिया है, बस वह यह इच्छा करती है कि जो शाइलोक है उसके मन में करुणा की भावना उत्पन्न हो, वो थोड़ी सी दया दिखाए, क्योंकि दया दिखाएगा तो ही एक वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। साथ ही वे उसे यह भी कहती है कि उसे दया उत्पन्न करनी चाहिए अपने मन में कि औरों की तरह, क्योंकि वह भी औरों से, स्पेशली भगवान से दया की भावना की वो उपेक्षा करता है, दया की भावना की उपेक्षा करता है। वह भी चाहता है कहीं ना कहीं उसके मन में भी ये होगा कि कोई मुझे भी दया दिखाए। इन द ओवरऑल जो यहाँ पोएट है वो हमें मर्सी की इम्पोर्टेंस के बारे में बताना चाहते हैं कि मर्सी जो है वो एक गुण है जो दोनों तरह के लोगों को बेनिफिट करता है। जो दिखाता है मर्सी उसे भी, और जिसको मिलती है मर्सी वह भी इस तरह मर्सी से बेनिफिट, उसे भी बेनिफिट मिलता है। आई होप आपको ये पोएम से समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आपको इस पोएम की समरी चाहिए तो मेरे चैनल पर विज़िट करिए, वहाँ आपको इस पोएम की पूरी डिटेल में समरी मिलेगी। थैंक यू।